सभी बंगश। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने पहले क्लास में बात की थी चैप्टर नंबर 1 की, जो कि प्रोग्रामिंग टाइप है, जिसमें प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। और प्रीवियस क्लास में जी हमने बात की थी एल्गोरिथम की यह होता है जी। उसके अलावा एल्गोरिथम की एग्जांपल भी हमने एक डिस्कस की थी। उसके बाद जो वो स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर एग्जांपल दीजिए एक रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ को मालूम करने या एरिया को मालूम करने के लिए, वो भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जी बात करते हैं जी फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के कौन कौन से सिंबल्स हैं और उन्हीं सिंबल्स की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। सबसे पहले जी हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट एक्चुअली क्या होता है? द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। किसी भी एल्गोरिथम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें या डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। अब हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 to 5 नेचुरल नंबर जो है वो एक दूसरे से वन अनदर ऐड करते हैं, तो अब अगर हम इसी प्रोसेस को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे या रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। और इसी फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने डिफाइन करने हैं, यहाँ पे बताने हैं। अब हम बात करते हैं जी सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। जो अभी मैंने बात की कि फ्लो चार्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ होता है जो कि किसी खास चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यहाँ पे जी हम कुछ या जो इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट्स सिंबल्स हैं वो जो उसको डिस्कस करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करते हैं। द बेसिक फ्लो चार्ट्स आर द ओवल, पैरेललोग्राम, द रेक्टेंगल एंड द एरो, द डायमंड। अब इन सब सिंबल्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इनकी अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं और इनके डायग्राम को भी देखते हैं कि द ओल जो सिंबल है इसका किस तरह का डायग्राम होगा, किस तरह का शेप होगा, उसके बाद और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। दोबारा उसके बाद हम देखेंगे पैरेललोग्राम की कि उसकी क्या शेप है, उसकी किस तरह की शक्ल है, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। द रेक्टेंगल की भी देखेंगे, एरो की भी देखेंगे और डायमंड की भी देखेंगे। चलो चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। all the all is used to represent the start and end of process। जब भी हमने किसी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए जी हमारे पास एक डायग्राम होता है जिसको ओल कहते हैं। ओल को जब भी हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हुआ या उसको टर्मिनेट करना हुआ तो हम क्या कहते हैं? किसको हम यूज़ करेंगे? हम ओल को यूज़ करेंगे, जो कि द शेप ऑफ द ओल इज़ हेयर गिवन। हमारे पास यहाँ पे उसका मौजूद है, यहाँ पे अवेलेबल है। किस लिए यूज़ होता है? किसी भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या करना है जी? इस सिंबल को या ओवल को यूज़ करना है। उसके बाद जी हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज़ यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने जी एल्गोरिथम की बात की थी कि एल्गोरिथम में जी रेक्टेंगल के अगर हम एरिया मालूम करते हैं तो उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक था जी लेंथ और दूसरा था जी विड्थ। अब लेंथ और विड्थ को हमने वैल्यूज़ देने होंगे। अब उसको वैल्यूज़ देने के लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म का जी फ्लो चार्ट में एक सिंबल यूज़ होता है जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है जी? हमने वैल्यूज़ देने होते हैं। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रा किया है कि ये जी इनपुट और आउटपुट के लिए जब भी हमने वैल्यू को इनपुट कराना हुआ या आउटपुट कराना हुआ तो उसके लिए हमने कौन से सिंबल्स को यूज़ करना है? हमने जी पैरेललोग्राम को यूज़ करना है। हम चलते जी थर्ड सिंबल की तरफ। रेक्टेंगल की बात करता है। इट रिप्रेजेंट एनी स्टेप इन द प्रोसेस फ्लो। जब भी हमने डेटा को इंसर्ट किया या हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया दी ओल्ड डायग्राम के साथ, उसके बाद हमने जी डेटा इंटर किया दी पैरेललोग्राम के साथ। डेटा इंटर करने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक बार डेटा इंटर हो जाए उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है रैम में। तो यहाँ पे रेक्टेंगल किस चीज़ के लिए होता है जी? फ्लो चार्ट के अंदर रेक्टेंगल में जब भी डेटा आता है तो वो किस लिए आता है? फॉर प्रोसेसिंग आता है कि उस जो गिवन डेटा होता है या इंटर डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए जी हम रेक्टेंगल में भेजते हैं या रैम में भेजते हैं, तो वो क्या करता है? उस पर प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद जी हम बात करते हैं एरो की। द एरो रिप्रेजेंट कनेक्शंस बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के दरमियान या दो सिंबल्स के दरमियान जो कनेक्टिविटी होती है वो एरो के थ्रू होती है। वो हम एरो यूज़ करते हैं। जहाँ जिस तरह हमने यहाँ पे
डिस्कस भी किया, डिफाइन भी किया है कि ये और दी ओल्ड डायग्राम है, ओल्ड का एक यहाँ पे डायग्राम है। प्रोसेसिंग के बाद हम ओल्ड के बाद जब एक फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग के लिए डाटा जाता है तो वो इसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये एरो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। दिस इज़ द कनेक्शन या दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन दिस बोथ नोड्स। तो ये इन दोनों नोड्स के दरमियान, इन दोनों सैम्पल्स के दरमियान कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट वन है डायमंड। डायमंड किस लिए यूज़ होता है? डायमंड इज़ यूज्ड टू डिसाइड, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब अगर ए ग्रेटर हुआ बी से तो हमारे पास डिसीजन ये इसमें आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसमें डिसीजन होगा। अब इसके फर्दर दो और स्टेप होंगे, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये यहाँ पे आएगा, और अगर फर्ज हुआ तो ये यहाँ पे आएगा। तो डायमंड किस लिए यूज़ होता है? जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब भी डिसीजन आता है, ये कंडीशन कोई आता है तो उस पर डिसीजन लेने के लिए डायमंड को यूज़ करते हैं। और डायमंड का जो शेप है वो ये है। अब हम जी चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ के एग्जाम्पल। यहाँ पे जी जिस तरह हमने एल्गोरिथम में बात की, एग्जैक्ट उसी एल्गोरिथम को, उसी एग्जाम्पल को मैंने फॉलो करते हुए यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। या ये जो हमारे पास दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ओल्ड जो कि स्टार्ट हुआ है। उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए जो मैंने अभी पहले बात की है कि जब भी हमने डेटा को इंटर करना हुआ या इंसर्ट करना हुआ या इनपुट करना हुआ या आउटपुट करना हुआ तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम की डायग्राम यूज़ करते हैं। तो ये दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम जो कि डेटा इंटर हुआ। इसमें विड्थ, लेंथ और विड्थ या ब्रीथ को हमने डेटा इंटर किया। उसके बाद मैंने बात की थी जी रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल के अंदर जब भी डेटा आता है तो वो प्रोसेसिंग के लिए आता है। एरिया हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको एसाइन किया है हमने। लेंथ स्टेरिक, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ, लेंथ और विड्थ या ब्रीथ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका क्या आएगा जी? उसका जी एरिया आएगा। अब उसके बाद जी पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे ऊपर बात की कि पैरेललोग्राम हम इनपुट के लिए भी यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो रेक्टेंगल के बाद प्रोसेसिंग के बाद जब भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद जी डेटा दोबारा आएगा जी पैरेललोग्राम में आउटपुट करने के लिए कि ये आउटपुट होगा। एरिया को यहाँ पे प्रिंट आउट किया है या आउटपुट किया है, और उसके बाद दोबारा जी डेटा आया है जी एंड में, जो कि ओल्ड डायग्राम है। ओल्ड डायग्राम किस यूज़ होता है जी? फॉर द स्टार्टिंग ऑफ फ्लो चार्ट एंड फॉर द एंडिंग ऑफ फ्लो चार्ट। और यहाँ पे जी आप लोगों का जी ख़त्म हुआ है फ्लो चार्ट का भी। तो इस कंसेप्ट में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं इसी वीडियो के ऊपर, या आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ना हुआ तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच।